नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं 28 जून की। इस तारीख से जुड़ी दुनिया और भारत की कुछ बहुत अहम ऐतिहासिक घटनाएं हैं और कुछ मशहूर लोगों के जन्मदिन भी। तो आज हमारा इरादा है कि इस जानकारी के समंदर में थोड़ा गोता लगाएं और देखें कि क्या कुछ ज़रूरी, यादगार और शायद कुछ चौंकाने वाली बातें निकलती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि कैसे बस एक हत्या ने, एक अकेली घटना ने पूरी दुनिया को एक भयानक युद्ध में धकेल दिया? सबसे पहले चलते हैं 1914 सारायेवो। वहां ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य के जो वारिस थे आर्च ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड, उनकी और उनकी पत्नी की हत्या हुई। हाँ, और ये जो घटना है ये देखने में शायद एक अकेली वारदात लगे, लेकिन असल में इसने प्रथम विश्व युद्ध की चिंगारी सुलगा दी। चिंगारी मतलब ये अकेली वजह नहीं थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, पहले से ही यूरोप में राजनीतिक तनाव बहुत था, देशों के बीच संधियां थीं, सैन्य तैयारियां चल रही थीं। इस हत्या ने बस, वो कहते हैं ना, बारूद के ढेर में आग लगा दी। सब कुछ एकाएक युद्ध में बदल गया। और फिर कमाल की बात देखिए, ठीक 5 साल बाद 1919 में इसी 28 जून को वर्साई की संधि पर दस्तखत हुए। हाँ, ये संयोग वाकई अजीब है। मतलब जिस तारीख ने एक तरह से युद्ध शुरू करवाया, उसी तारीख ने उसे खत्म भी किया। बिल्कुल। इस संधि ने आधिकारिक तौर पर प्रथम विश्व युद्ध तो खत्म कर दिया, लेकिन इसमें जर्मनी पर सारा दोष मढ़ दिया गया और भारी हर्जाना भी लगाया गया। अच्छा। इसके नतीजे बहुत दूर तक गए। मतलब इसने जर्मनी में एक तरह का अपमान और असंतोष पैदा किया, और कई इतिहासकार मानते हैं कि इसी असंतोष ने आगे चलकर द्वितीय विश्व युद्ध के बीज बो दिए। ओह, तो ये सिर्फ एक युद्ध का अंत नहीं था, बल्कि शायद एक और बड़े युद्ध की शुरुआत की जमीन तैयार कर रहा था। हाँ, कुछ हद तक ऐसा कहा जा सकता है। शांति लाने की कोशिश तो थी, पर शर्तें इतनी कठोर थीं कि वो स्थायी शांति नहीं ला सकी। अच्छा, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। साल 1969, न्यूयॉर्क शहर, स्टोनवॉल इन। जी हाँ, स्टोनवॉल इन। वहां पुलिस ने छापा मारा और उसके बाद कई दिनों तक दंगे हुए। ये क्या मामला था? देखिए, स्टोनवॉल इस समय LGBTQ+ समुदाय के लोगों के लिए एक जानी मानी जगह की। पुलिस का छापा और उसके बाद हुआ विरोध, वो सिर्फ एक रात की बात नहीं थी। अच्छा। वो असल में सालों से जो दमन और भेदभाव हो रहा था, उसके खिलाफ एक जबरदस्त आवाज थी। इस घटना ने अमेरिका और फिर दुनिया भर में जो आधुनिक LGBTQ+ अधिकार आंदोलन है, उसे एक नई ऊर्जा दी, उसे संगठित किया। ये बहुत बहुत अहम मोड़ था। सही। और युद्ध की बात करें तो 1950 में कोरियाई युद्ध, वो तो 25 जून को शुरू हुआ था, पर 28 जून को क्या हुआ था? हाँ, 28 जून को उत्तर कोरियाई सेना ने दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल पर कब्जा कर लिया था। ये युद्ध के शुरुआती दिनों की एक बड़ी घटना थी, जिसने हालात की गंभीरता को दिखाया। अब जरा भारत की तरफ आते हैं। 1956 इसी तारीख को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल का मसौदा पूरा किया था। जी हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण काम था। हालांकि ये बिल उनके जीते जी पूरी तरह से लागू नहीं हो पाया, लेकिन इसने भारत में हिंदू पर्सनल लॉ, जैसे शादी, तलाक, उत्तराधिकार के जो कानून थे, उनमें बड़े सुधारों की नींव रखी। खासकर महिलाओं के अधिकारों के लिए, है ना? बिल्कुल। महिलाओं को संपत्ति और तलाक जैसे मामलों में ज्यादा अधिकार दिलाने की दिशा में ये एक बहुत ही प्रगतिशील कदम था उस जमाने के हिसाब से। इसके कई हिस्से बाद में कानून का हिस्सा बने। तो ये सामाजिक सुधार की एक बहुत अहम कड़ी थी। और फिर 1985 में भारत ने सार्क चार्टर पर दस्तखत किए। हाँ, सार्क यानी दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। इसका मकसद था दक्षिण एशिया के देशों के बीच आपसी सहयोग बढ़ाना, व्यापार, संपर्क, सांस्कृतिक आदान प्रदान, ताकि पूरे क्षेत्र में शांति और तरक्की हो। भारत का इसमें शामिल होना अहम था। बिल्कुल। अच्छा, और 28 जून कुछ बहुत प्रभावशाली लोगों का जन्मदिन भी है, जैसे जीन जैक्स रूसो 1712 में। हाँ, रूसो, ज्ञानोदय काल के महान फ्रांसीसी दार्शनिक। उनके विचारों का लोकतंत्र और आधुनिक राजनीति पर बहुत गहरा असर पड़ा है। और जॉन वेस्ली भी हैं 1703, जिन्होंने मेथोडिस्ट आंदोलन शुरू किया। जी, जो ईसाई धर्म की एक प्रमुख शाखा बनी और जिसने सामाजिक सुधारों पर भी काफी जोर दिया। और अगर आज के जमाने की बात करें तो इलॉन मस्क 1971, टेस्ला और स्पेसएक्स वाले। हाँ बिल्कुल, आधुनिक तकनीक और उद्यमिता का एक बड़ा नाम। इलेक्ट्रिक कारों से लेकर अंतरिक्ष तक कई क्षेत्रों में क्रांति ला रहे हैं। तो इन सब बातों को एक साथ रखकर देखें तो 28 जून ये तारीख युद्ध की शुरुआत से भी जुड़ी है और उसके कागजी अंत से भी।
सही। सामाजिक अधिकारों के लिए एक बड़े संघर्ष की चिंगारी भी इसी दिन भड़की। कानूनी सुधारों की नींव भी रखी गई। और दर्शन से लेकर तकनीक तक अलग अलग क्षेत्रों की प्रभावशाली हस्तियां भी इसी दिन पैदा हुई। ये वाकई सोचने वाली बात है। हाँ बिल्कुल, कि कैसे कैलेंडर का एक ही दिन इतनी अलग अलग तरह की और कभी-कभी तो एकदम विपरीत घटनाओं का गवाह बन सकता है। विनाश भी है, निर्माण भी है, दमन भी है और मुक्ति का संघर्ष भी। शायद ये हमें इतिहास की जटिलता दिखाता है, या शायद ये बताता है कि हम कैसे घटनाओं को याद रखते हैं, उन्हें एक तारीख से जोड़ते हैं और उनके बीच नए मतलब निकालते रहते हैं। इस पर वाकई गौर किया जा सकता है।